गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। राइट, पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। राइट, इस क्लास में हम लोग लोकस के बारे में पढ़ेंगे। राइट, लोकस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो लोकस क्या है, पहले लोकस देखिए। तो लोकस है पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट under certain geometrical condition, right? Under certain geometrical condition. इस चीज को समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फिक्स पॉइंट, राइट, और सपोज दिस इज मूविंग पॉइंट, राइट, ये फिक्स पॉइंट है ओ, पी इज मूविंग पॉइंट, राइट। तो पी ऐसे मूव कर रहा है जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। क्या गिवन है? पी मूव्स सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी right from O always remain constant, right। अगर P मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो सपोज ये डिस्टेंस R है, तो P मूव कर रहा है, तो P का लोकस क्या होगा? एक सर्कल होगा, राइट। तो लोकस क्या है? P का लोकस एक सर्कल होगा, राइट। लोकस इज सर्कल, राइट। उसी तरह कहें कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट P है, राइट। P इस तरीके से मूव कर रहा है कि जिससे कि डिस्टेंस फ्रॉम P टू A एंड B ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। A भी फिक्स है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? P is moving such that distance of P from A, right, and distance of P from B are equal, right, are equal। मतलब P एक मूविंग पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है दो फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा इक्वल है, राइट, ठीक है। तो देखिए, तो P का जो मूविंग होगा, P का जो लोकस होगा, राइट, P का जो लोकस होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, राइट। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, राइट, ठीक है। RHS से ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए हमेशा PA इक्वल्स PB होगा। तो पॉइंट यहाँ भी रहे तो PA इक्वल्स PB होगा, राइट। तो P का जो लोकस है, P का लोकस क्या है? लोकस ऑफ P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, ठीक है। A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, राइट। अब देखिए, तो अगर हम ऐसे बोले कि कोई मूविंग पॉइंट है, राइट, P एक मूविंग पॉइंट है, राइट, ऑलवेज लाई on the line joining the points A and B, right, always line joining the point A and B, right। A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन पे हमेशा P लाई कर रहा है। तो P का लोकस क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो P lies on line joining A and B,
then locus of P is a straight line, right? Then locus of P is a straight line. ठीक है, तो ये कहानी हो गई कि लोकस कैसे डिफाइन किया गया है, लोकस है क्या, राइट? तो लोकस का डिफिनीशन बता दिए, लोकस क्या है वो समझा दिए, राइट? अब लोकस कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, राइट? तो लोकस निकालने के लिए क्या तरीका है? तो हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, राइट? तो जिस भी पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, दैट पॉइंट को मान लीजिए h, k, राइट? लेट द पॉइंट बी जिसका भी लोकस चाहिए उसको क्या मान लेंगे? h, k, करेक्ट? अब h, k मानेंगे तो आपको चाहिए इक्वेशन इन एच के, राइट? इक्वेशन इन एच के बाय गिवन कंडीशंस, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद करेंगे मेक द इक्वेशन इन h, k, राइट? h, k बाय गिवन कंडीशंस। उसके बाद क्या करना है? जो भी वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर देना है, राइट? तो पहला तीसरा काम करना है, एलिमिनेट द वेरिएबल, जैसे ही वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो आपका इक्वेशन h, k में बन जाएगा, राइट? उसके बाद चौथा काम करना है, रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, राइट? यू विल गेट डिजायर्ड लोकस, राइट? यू विल गेट डिजायर्ड लोकस। हर जगह यही काम करना है, राइट? तो अभी हम लोगों ने बहुत कम थ्योरी पढ़ा है, तो हम कोशिश करेंगे उसी थ्योरी बेस्ड लोकस आपको बताएं। फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताएंगे तो कुछ वहाँ क्वेश्चन ले लेंगे लोकस रिलेटेड, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P 80 स्क्वायर, 280, इसका लोकस चाहिए, राइट? यहाँ पे आपको पहचानना है कि T क्या है। T इज ए पैरामीटर, राइट? T क्या है? पैरामीटर। T इज पैरामीटर। गिवन रह सकता है या नहीं भी गिवन रहे तो आपको पहचानना है और उसको एलिमिनेट कर देना है, राइट? तो हम क्या बोले थे कि जो भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको क्या मानना है? h, k, राइट? तो h, k मान लिया, उस पॉइंट को h, k मान लिया, राइट? पहला काम खत्म। अब कहता है कि एच के में इक्वेशन चाहिए बाय गिवन कंडीशन, तो कंडीशन तो यही है। तो h इक्वल टू क्या है? h इक्वल टू 80 स्क्वायर और k इक्वल टू 280, इक्वेशन बना लिया एच के में। सेकेंड, तीसरा काम क्या करना है? एलिमिनेट द वेरिएबल। तो t है जो वेरिएबल, उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से t की वैल्यू k/2a लिख दीजिए, राइट? और t की वैल्यू k/2a यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो h इक्वल टू a इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, a k कैंसिल हो गया। अब लास्ट काम क्या करना है? वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, तो लास्ट काम क्या करना है? आपको h को x रख देना है और k को y रख देना है। तो इसका लोकस आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट? तो इसका लोकस एक पैराबोला है। ऐसे भी आगे चल के आप पढ़ेंगे कि पैराबोला पे कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे 80 स्क्वायर, 280 एज्यूम करते हैं, ठीक है? आगे और कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक? नेक्स्ट है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, राइट? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P जो है a cos थीटा और a sin थीटा है, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा इज अ पैरामीटर, राइट? तो इसका लोकस निकालना है, तो P को मान लिया h, k। अब h, k में इक्वेशन चाहिए बाय गिवन कंडीशन, तो एक ही कंडीशन गिवन है, h इक्वल टू a cos थीटा और k इक्वल टू a sin थीटा, करेक्ट? अब वेरिएबल थीटा एलिमिनेट कर देना है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू है h/a और sin थीटा है
के अपॉन ए, राइट। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इससे क्या मिल जाएगा, एच के में इक्वेशन, राइट। इसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर दीजिए। तो याद भी रखना है, सर्कल पर कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। किस सर्कल पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपके पास पी पॉइंट है, मान लीजिए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और पी का लोकस चाहिए, तो सेम सिचुएशन है, सेम तरीका होगा। तो लोकस मानेंगे एच कॉमा के, करेक्ट, एच कॉमा के, ठीक है। तो एच इक्वल टू लिख देते हैं ए कॉस थीटा और के इक्वल टू लिख देते हैं बी साइन थीटा। इक्वेशन बन गया, थीटा एलिमिनेट कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है। तो इस इलिप्स पे कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ले सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब उसी तरीके से मान लीजिए किसी पॉइंट का लोकस पूछता है। पॉइंट क्या गिवन है, मान लीजिए पॉइंट गिवन है ई रेज टू द पावर टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, राइट, कॉमा ई रेज टू द पावर टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, राइट। टी इज अ पैरामीटर, ठीक है। तो फिर से एच कॉमा के मानते हैं, तो पी मान लिए एच कॉमा के, राइट। एच के में इक्वेशन चाहिए, तो एच इक्वल टू क्या मिला, ई रेज टू द पावर टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। तो यहाँ से क्या मिला, ई रेज टू द पावर टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू 2h। सिमिलरली के इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ई रेज टू द पावर टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी इक्वल टू 2k। अब ई रेज टू द पावर टी निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ई रेज टू द पावर टी इज h प्लस के, राइट। तो ई रेज टू द पावर माइनस टी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच प्लस के, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो h इक्वल टू, राइट, तो h इक्वल टू लिखेंगे h प्लस के प्लस 1 अपॉन एच प्लस के डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। तो इसका मतलब 2h इक्वल टू एच प्लस के प्लस 1 अपॉन एच प्लस के, करेक्ट, ठीक है। तो मतलब h माइनस के इंटू एच प्लस के इक्वल टू 1, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उस पर पैरामीट्रिक पॉइंट आप इस फॉर्म का ले सकते हैं, राइट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिमिलरली अगर लोकस पूछे, मान लीजिए पी ए सेक थीटा बी टेन थीटा का, ठीक है। तो फिर से h मान लीजिए, h इक्वल टू क्या है, ए सेक थीटा, एच के मान लिया लोकस को, तो h इक्वल टू ए सेक थीटा और k इक्वल टू क्या है, बी टेन थीटा, करेक्ट। तो थीटा एलिमिनेट करना है, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मतलब एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन है हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला पे कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ए सेक थीटा बी टेन थीटा का, राइट। तो मेरे ख्याल से लोकस बेसिक कैसे आप निकालते हैं वो पता चल गया होगा, राइट। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ और बढ़ा देते हैं, उसके बाद आप लोकस निकालिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट 0,2 एंड 0,-2 इज 6, राइट। तो लोकस जिस पॉइंट का निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, h, k, राइट। तो सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 0,2, तो 0,2 से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो लिखेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
0 कॉमा -2 से डिस्टेंस क्या होगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6, राइट। अब क्या करेंगे, एक साइड ले जाइए और स्क्वायरिंग कीजिए, तो लिखेंगे, राइट, डायरेक्ट कर देते हैं, एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस दिस होल स्क्वायर, राइट। तो 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट, -2 टाइम्स मतलब 12 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट। इसको इधर भेजे और स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है, राइट। अब देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिलेगा, इसको इधर ले आइए, राइट, या फिर इसको इधर, इस पूरे को उधर ले जाइए, तो मिलेगा 12 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस, राइट, के प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस के माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर 4ab, राइट। तो 4ab क्या हो गया, तो 8k, करेक्ट। कुछ कॉमन है, तो देखिए तो 4 कॉमन है, राइट। तो इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको 9 प्लस, राइट, 2k, फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए, राइट, फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, तो क्या मिलेगा आपको, तो 9 इंटू एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 9 प्लस 2k होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 36 इक्वल टू 81 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 36k, ठीक है, राइट। तो ये भी 36k है, राइट, 4k इंटू 9 36k, ठीक है। तो 36k कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, आपको मिला 9h स्क्वायर, राइट, प्लस कितना, प्लस 5k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5k स्क्वायर, राइट, इक्वल्स 81 माइनस 36, 81 माइनस 36 कितना हो गया, तो 5, और ये हो गया 45, राइट, ठीक है। तो क्या मिला आपको, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन क्या मिला, एलिप्स। एलिप्स का एक डिफिनीशन होता है, आगे पढ़ेंगे, एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको ये डिफिनीशन मालूम है तो डायरेक्ट बोलते इसका लोकस एलिप्स है। अगर इक्वेशन निकालना होता तो फिर हम ये करते, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कहता है लेट ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट एंगल ए पी बी इज अ राइट एंगल, राइट। तो ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, तो सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। अब फिक्स पॉइंट आप कुछ भी ले लीजिए, राइट। तो सपोज एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, राइट, माइनस (a,0) और दूसरा फिक्स पॉइंट ले लिया हमने (a,0). ऐसा इसलिए लिया कि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो, राइट। और P मूविंग पॉइंट है, राइट, P मूविंग पॉइंट है। कहता है APB राइट एंगल है। अब लोकस चाहिए, राइट। तो इसको क्या मानेंगे, H, K, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या होगा, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो लिखिए AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, करेक्ट। तो हमको लोकस मिल जाएगा, तो मतलब H प्लस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर और प्लस H माइनस A होल स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब 4A स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो A प्लस B होल स्क्वायर प्लस A माइनस B होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ट्वाइस H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर,
प्लस 2k स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, राइट। 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका लोकस क्या आ गया, सर्कल। आप ऐसे इसको कर सकते हैं, स्लोप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस -1 होगा। तो AP का स्लोप क्या लिख सकते हैं, तो k अपॉन h प्लस ए, राइट। और BP का स्लोप क्या लिख सकते हैं, तो k अपॉन h माइनस ए इक्वल टू -1। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 m2 की वैल्यू -1 होती है, आगे बताएंगे हम आपको। तो ये k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर आ गया, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो इसका लोकस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स whose sum of the distances from x axis and y axis is a constant, right। तो देखिए, तो किसी पॉइंट का लोकस चाहिए, राइट। इसका x एक्सिस से डिस्टेंस, तो राइट, इस पॉइंट को मान लेते हैं h कॉमा के। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, दिस इज मॉड के, राइट। y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, दिस इज मॉड h, राइट। तो लोकस क्या होगा, तो लोकस होगा मॉड h प्लस मॉड k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही हो गया लोकस, राइट। अब देखिए, तो आप इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या होता है, ग्राफ एक स्क्वायर बनेगा आपको। दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू सी, यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन, राइट। तो इसका ग्राफ जो एक स्क्वायर बनेगा, दिस इज c कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा सी, राइट, और दिस इज माइनस सी कॉमा 0, राइट, और दिस इज 0 कॉमा माइनस सी, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़े होंगे, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ आप सीखे होंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू सी को चारों कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ऐसा ऐसा लाइन बन जाएगा, राइट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, a line segment AB of length a plus b moves such that its extremities a and b always remains on the x-axis and y-axis respectively. Find the locus of variable point p on AB, right? तो कहता है p जो है मूव कर रहा है AB पे। अब ये क्या है, AB हमेशा x-axis और y-axis के अलॉन्ग रहता है, राइट। तो सपोज दिस इज A, दिस इज B, राइट। तो मान लेते हैं कि ये है h कॉमा के, करेक्ट, सॉरी h कॉमा 0, एक्स एक्सिस पे है h कॉमा 0, और दिस इज 0 कॉमा के। आपको लोकस चाहिए किसका, p का, सच दैट PA इक्वल टू A एंड PB इक्वल टू B, करेक्ट। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, p को मान लेते हैं x कॉमा y, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, सेक्शन फॉर्मूला, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा आपके पास BH डिवाइडेड बाय a प्लस बी, करेक्ट। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट होगा, राइट, AK डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब हम जानते हैं कि लाइन का लेंथ जो है फिक्स है, दैट इज a प्लस बी, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, दिस इज h, दिस इज k, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। अब h और k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकाल दीजिए, राइट। तो वेरिएबल अपने आप एलिमिनेट हो गया h के, राइट। तो देखिए, तो इन टर्म्स ऑफ x h की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल। तो क्या मिला इसका लोकस, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो पी का लोकस क्या मिला, एक इलिप्स मिला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है P लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x एंड Q लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ इफ PQ इक्वल टू 4. राइट, तो दो लाइन गिवन है y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x. तो दिस लाइन इज y इक्वल टू x और दिस लाइन इज y इक्वल टू 2x. ये ओरिजिन है, ठीक है. तो इस लाइन पे P पॉइंट, राइट, तो P पॉइंट को मान लेते हैं हम x1, x1. राइट, x की वैल्यू अगर x1 माने तो y की वैल्यू भी x1 ही होगी क्योंकि y इक्वल टू x है. ठीक है. Q को मान लिया हमने x2, 2x2. राइट, इसका x कोऑर्डिनेट x2 माना तो y क्या है 2x2 के बराबर हो जाएगा. राइट, अब इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो मिड पॉइंट निकालिए. h मान लिए, h, k मान लिए मिड पॉइंट. राइट, तो h की वैल्यू क्या मिली आपको, h की वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. मतलब यहां से एक रिलेशन मिला x1 प्लस x2 इक्वल टू 2h. राइट, अब देखिए तो दूसरे के लिए मिड पॉइंट y के रेस्पेक्ट में, मतलब y कोऑर्डिनेट k इक्वल टू k इक्वल टू x1 प्लस 2 टाइम्स x2 डिवाइडेड बाई 2. करेक्ट, तो यहां से रिलेशन मिला x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2k. करेक्ट, अब x1 मिल जाएगा आपको किस फॉर्म में, h और k के फॉर्म में, और x2 भी मिल जाएगा h और k के फॉर्म में. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस. राइट, तो ये हो गया माइनस ऑफ x2 इक्वल टू 2h माइनस 2k. तो मतलब x2 की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स k माइनस h. राइट, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो x1 प्लस 2 टाइम्स k माइनस h इक्वल टू 2h. तो x1 की वैल्यू क्या मिली 4h माइनस 2k. करेक्ट, अब देखिए तो हमको लोकस चाहिए, मतलब HK में इक्वेशन चाहिए, और P और Q, मॉड ऑफ P और मॉड ऑफ PQ क्या दे रखा है 4. तो मतलब PQ स्क्वायर इक्वल टू 16. राइट, अब PQ स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे आप, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर. राइट, प्लस, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे x1 माइनस 2x2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16, डिस्टेंस फॉर्मूला. राइट, अब x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू h और k में है, तो x1 लिख सकते हैं आप यहाँ से 4h माइनस 2k, और x2 लिख सकते हैं आप, माइनस x2 है तो माइनस 2k प्लस 2h. करेक्ट, होल स्क्वायर प्लस यहाँ से फिर से x1. ठीक है, तो x1 की वैल्यू है आपके पास 4h माइनस 2k माइनस 2x2 मतलब 4k. राइट, 4k और प्लस 4h होल स्क्वायर इक्वल टू 16. तो HK में इक्वेशन मिल गया. तो ये क्या है 6h माइनस 2k. राइट, 6h माइनस 2k होल स्क्वायर, 6h माइनस 2k होल स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास, ये है 8h माइनस 6k होल स्क्वायर. राइट, इक्वल टू 16. कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है. ठीक है, 2 कॉमन है तो 4 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन है तो 4 बाहर आएगा. तो आप लिख सकते हैं इसको, राइट, 3h माइनस k होल स्क्वायर प्लस 4h माइनस 3k होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो दिस इक्वल टू 4. राइट, एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए तो 3x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y होल स्क्वायर इक्वल टू 4. करेक्ट, सिंप्लीफाई कर दीजिए. राइट, तो लोकस मिल गया आपको किसका, इन दोनों के मिड पॉइंट का. ये क्वेश्चन सॉल्व हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वेरिएबल पॉइंट P मूव्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट इक्वल टू a. The perpendicular drawn from P onto the coordinate axis intersect the axis at point A and B. Find the locus of the foot of the perpendicular drawn from P onto AB. Right? तो क्या कहता है कि एक वेरिएबल पॉइंट है, राइट, जिसका डिस्टेंस का सम कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या है A दे रखा है. राइट, तो P वेरिएबल पॉइंट को मान लेते हैं हम, P वेरिएबल पॉइंट को मान लीजिए B, A माइनस B. करेक्ट,
तो सम क्या है, ए के बराबर है, राइट। अब यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज ए, राइट। ये हो गया b कॉमा 0, यहां से परपेंडिकुलर b, दिस इज 0 कॉमा a माइनस बी, राइट। ए बी को मिला दिए तो हमको लोकस चाहिए इसका, ये परपेंडिकुलर n का, राइट। n मान लिए h कॉमा k है, करेक्ट। तो देखिए तो सबसे पहले हमको h के में इक्वेशन चाहिए और वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए तो b n और a क्या है, कोलिनियर है, राइट। b n a और b n और a कोलिनियर है, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ a n इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, करेक्ट। यहां से एक इक्वेशन मिलेगा। तो स्लोप क्या होगा, तो लिखेंगे k अपॉन h माइनस बी, राइट, इक्वल टू a माइनस बी, राइट, डिवाइडेड बाय माइनस बी। तो कहने का मतलब यह है माइनस बी के इक्वल्स h इंटू ए माइनस बी, राइट, माइनस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो ये इक्वेशन है h इंटू ए माइनस बी प्लस बी के इक्वल टू b इंटू ए माइनस बी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिए, Pn और AB क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। Pn एंड AB आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, राइट। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ Pn इंटू स्लोप ऑफ AB क्या होगा, -1। तो स्लोप ऑफ Pn क्या है, तो लिखेंगे k माइनस ए माइनस बी, राइट, डिवाइडेड बाय h माइनस बी इंटू, राइट, a माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस माइनस खत्म, राइट। तो कहने का मतलब k इंटू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है b इंटू एच माइनस बी, राइट। तो फिर से h के में इक्वेशन, तो बी एच माइनस के इंटू ए माइनस बी, राइट, इक्वल टू क्या मिलेगा, इस b को इधर ले आइए तो बी स्क्वायर, राइट, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, राइट। इसको आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज 2ab माइनस ए स्क्वायर, राइट, सेकेंड इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a कॉमन है तो 2b माइनस ए, ठीक है। अब देखिए तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ये है आपका, और पहला इक्वेशन जो है h इंटू ए माइनस बी, राइट, प्लस बी के इक्वल टू b इंटू ए माइनस बी, राइट। इस इक्वेशन को क्या मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a माइनस बी से, राइट। तो ये इक्वेशन हो गया बी स्क्वायर एच माइनस के बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए बी इंटू 2b माइनस ए, राइट। और ये वाला इक्वेशन हो गया h इंटू, राइट, h इंटू ए माइनस बी है ये, h इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। और ये हो गया माइनस के बी इंटू ए माइनस बी, राइट, प्लस के बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, h इंटू बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू क्या मिला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या है ये, तो देखिए तो इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है तो b कॉमन है, b कॉमन ले लीजिए, राइट। मिलेगा क्या आपको, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो दिस इज बी क्यूब। तो h का कोऑर्डिनेट हो गया, h इज बी क्यू अपॉन
कितना, बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। अब के को निकालते हैं तो एच की वैल्यू कहीं सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो एच की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए या सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये वाला, राइट। फर्स्ट वाले में एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी इंटू बी क्यू डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। और प्लस बी के इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी, राइट। उधर ले जाइए तो बी के की वैल्यू है बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन है हमारे पास बी इंटू ए माइनस बी, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एलसीएम ले लीजिए तो 1 है तो बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए तो ये वाला वैल्यू क्या है, तो b इंटू ए माइनस बी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इंटू के की वैल्यू b इंटू बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। तो बी कैंसिल, तो ये मिला आपको ए माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है आपका, देखिए h अपॉन बी क्यू किसके बराबर है, तो h अपॉन बी क्यू बराबर है k अपॉन ए माइनस बी होल क्यूब के बराबर, करेक्ट, राइट। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं h रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 3, k रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 3, करेक्ट। एडिंडो लगा दीजिए, एडिंडो, तो h रेज टू द पावर 1/3 प्लस k रेज टू द पावर 1/3 होल क्यूब और दिस इज ए क्यूब, राइट, करेक्ट। ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ से h की वैल्यू, राइट, तो h रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 3, तो h इक्वल टू मिला बी क्यू अपॉन ए क्यू इंटू एच रेज टू द पावर 1/3 प्लस k रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 3, राइट, ठीक है, h की वैल्यू, राइट। तो h रेज टू द पावर 1/3 क्या मिलेगा, तो h रेज टू द पावर 1/3 मिलेगा b बाई ए, h रेज टू द पावर 1/3 k रेज टू द पावर 1/3। सिमिलरली, राइट, सिमिलरली फिर से आपको देखे तो k रेज टू द पावर 1/3 क्या मिलेगा, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, राइट, ठीक है, राइट, डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाई ए इंटू क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा h रेज टू द पावर 1/3 प्लस k रेज टू द पावर 1/3। देखिए तो इधर गया ये वाली वैल्यू ये मिलेगी, राइट। अब देखिए अब क्या एलिमिनेट करना है, तो यहाँ b वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो b वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। तो b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a। तो b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a क्या है, तो b की वैल्यू है आपके पास, देखिए b की वैल्यू है आपके पास b इक्वल टू ए एच रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, राइट, डिवाइडेड बाय h रेज टू द पावर 1/3 प्लस k रेज टू द पावर 1/3, यही है ना। यहाँ b की वैल्यू रख दीजिए, तो k रेज टू द पावर 1/3 इक्वल टू ये क्या हो गया, या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं, इसको 1 माइनस बी बाई ए लिखिए, राइट, या फिर ये लिखिए, ए को इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, ए तो है, राइट, ए k रेज टू द पावर 1/3 a माइनस बी, राइट। तो a माइनस बी की वैल्यू ए एच रेज टू द पावर 1/3 h रेज टू द पावर 1/3 प्लस k रेज टू द पावर 1/3 इंटू लिखेंगे h रेज टू द पावर 1/3 प्लस k रेज टू द पावर 1/3, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका h के को x y से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड लोकस आ गया, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्ट्रेट लाइन ए बी ऑफ फिक्स्ड लेंथ c स्लाइड विथ इट्स एंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस
इफ द रेक्टेंगल OAPB इज कंप्लीटेड so that the locus of the foot of the perpendicular drawn from P to AB is this, right? O being the origin. देखे तो O origin है, अब AB लाइन है कोई, ठीक है, ये स्लाइड कर रहा है किसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग। तो सपोज AB ये है, इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, A और दिस इज B, 0, राइट। रेक्टेंगल कंप्लीट कर दीजिए, तो रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो B, A, राइट। अब लोकस किसका चाहिए, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का N, H, K। तो फिर से वही वाला चीज, वही कंसेप्ट यूज करेंगे, कहेंगे ANBR कोलिनियर, ANBR कोलिनियर, राइट। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ BN या AN। तो स्लोप ऑफ AN क्या है, तो स्लोप ऑफ AN जो है आपके पास वो है A माइनस के डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। A माइनस के डिवाइडेड बाई माइनस एच इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप क्या है, तो ये है A अपॉन माइनस B, ये कैंसिल, राइट। तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, तो AB माइनस B के इक्वल टू AH। तो फर्स्ट इक्वेशन इज AH प्लस B के इक्वल टू AB, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन के लिए बोलेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो A माइनस के डिवाइडेड बाई B माइनस एच इंटू इसका स्लोप पता ही है आपको, तो लिखेंगे A अपॉन माइनस B इक्वल टू -1, ये कैंसिल, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस A के इक्वल टू क्या हो जाएगा, B माइनस एच, राइट। तो आपको मिल गया क्या, H प्लस A के इक्वल टू B माइनस A स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। ये B से मल्टीप्लाई है तो B स्क्वायर माइनस HB, राइट। तो BH प्लस A के इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है AH प्लस B के इक्वल टू AB, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको, B स्क्वायर H प्लस AB के इक्वल टू B इंटू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसको A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A स्क्वायर H प्लस AB के इक्वल टू क्या मिलेगा, तो A स्क्वायर B, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कैंसिल, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू H इक्वल टू ये क्या है, तो BQ माइनस A स्क्वायर B, राइट, ये कैंसिल, तो H इक्वल टू BQ अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं फिर से, कहीं AH इक्वल टू AB माइनस BK, ठीक है, ये सही है, राइट। इसका स्लोप A माइनस के डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये वाला इक्वेशन जरा चेक कर लेते हैं, तो A माइनस के डिवाइडेड बाय B माइनस एच इंटू A माइनस B -1, ठीक है, A स्क्वायर माइनस A के इक्वल टू B स्क्वायर माइनस HB, राइट। तो दिस इज माइनस ऑफ यहाँ पे, राइट, A के माइनस साइन के साथ आएगा और HB प्लस साइन के साथ, इसको ठीक कर लीजिए, राइट। तो ये चीज़ है आपके पास, ये वाला माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर H और ये वाला वैल्यू क्या आएगा, ऐड करने के बाद ये वाला वैल्यू कैंसिल होगा, A स्क्वायर B, तो दिस इज BQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। सही कर लीजिए। अब H की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, H की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो पहले इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, ABQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट, और प्लस BK इक्वल टू AB, राइट। तो BK की वैल्यू क्या मिली, AB माइनस ABQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, करेक्ट। तो BK इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज AQB, राइट, प्लस ABQ माइनस ABQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। K इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया, B कैंसिल, AQ अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट लेंथ का C है,
राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी। तो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी है, तो एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू बी क्यू, इनफैक्ट सी स्क्वायर है, राइट, सी स्क्वायर। तो बी क्यू की वैल्यू सी स्क्वायर एच, तो बी की वैल्यू क्या मिली, सी स्क्वायर एच रेज टू द पावर 1/3, करेक्ट। ये भी सी है, तो ए क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए क्यू इक्वल टू के सी स्क्वायर, राइट। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, के सी स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। अब जानते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, तो सी स्क्वायर के बराबर है, राइट। तो ए की वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर, राइट, के स्क्वायर, ठीक है। और ये सी सी स्क्वायर, तो के स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, के स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पावर 2/3 है, तो पावर क्या होगा 4/3। एक मिनट, ए स्क्वायर की वैल्यू है के सी स्क्वायर रेज टू द पावर 2/3, राइट। और बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर एच रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू सी स्क्वायर, करेक्ट। ये है, तो हमको क्या मिला, देखिए तो यहाँ पे c रेज टू द पावर 4/3 है, तो k रेज टू द पावर 2/3 प्लस h रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन c रेज टू द पावर कितना 4/3, राइट। तो c रेज टू द पावर 2/3। अब h के को x y से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका लोकस x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू c रेज टू द पावर 2/3 आ गया, राइट। ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्रोच करते हैं। तो मेरा काम होता है कि इक्वेशन बनाना और वेरिएबल को एलिमिनेट करना, राइट। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस without changing the direction of axis, right, without changing direction of axis, राइट। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत यूजफुल है, बहुत सारा रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन से आपको आ जाता है, राइट। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट, ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने h, k पे, तो ये बन गया नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल X और कैपिटल Y, राइट। अब किसी पॉइंट P का पोजीशन पुराने फ्रेम के रेफरेंस में, राइट, स्मॉल x स्मॉल y है, राइट। नए फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, तो कैपिटल X कैपिटल Y है। ये चीज क्लियर है, दोनों सेम पॉइंट का पोजीशन है, नए फ्रेम में x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y है, अब पुराने के फ्रेम में x, y है स्मॉल, राइट। अब देखिए तो स्मॉल x क्या है, तो ये वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल x, इसको मिला दीजिए, राइट, इसको मिला दीजिए, राइट। तो ये वाला क्या है, ये वाला h है, राइट, सॉरी, दिस इज कैपिटल X, नए वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैपिटल X है, राइट। तो दिस इक्वल्स X है, कैपिटल X हो गया, राइट। और ये वाला क्या है, तो दिस इज h, तो लिखेंगे स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। सिमिलरली स्मॉल y क्या होगा, देखिए तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया, राइट, तो दिस इज k और दिस इज कैपिटल Y, तो स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। यही काम करना है, ऑरिजिन को ट्रांसफॉर्म कर दिए क्या, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k लिखना है, आपको नए फ्रेम में इक्वेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 14, राइट।
if origin is transferred to 2, -3, right, without changing the direction of axis, राइट। तो देखिए तो ये कर्व क्या है, तो इसको लिख सकते हैं हम x - 2 होल स्क्वायर, राइट, और प्लस y + 3 होल स्क्वायर। तो कितना ऐड किया आपने अपने मन से, तो 4 और 9 13 ऐड किया, तो यहां पे भी 13 ऐड कर दीजिए, इक्वल टू 27 हो गया, राइट, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए इस x की जगह क्या लिखना है, h क्या है, 2 है, तो कैपिटल X + 2 - 2 होल स्क्वायर, राइट, और ये क्या है -3, तो कैपिटल Y + K, तो -3 + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 27। तो क्या मिला, कैपिटल X² + कैपिटल Y² इक्वल टू 27, या फिर आप चाहे तो कैपिटल X और कैपिटल Y को स्मॉल x y से रिप्लेस कर दें, तो x² + y² इक्वल टू 27 आ गया। तो क्या करना है आपको, x की जगह x + h रख देना है, कैपिटल X + h, y इक्वल टू y + k रख देना है, नए फ्रेम में आपको इक्वेशन मिल जाएगी, करेक्ट, ठीक है। दूसरा है रोटेशन ऑफ एक्सिस, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, नहीं करना है, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो फिर से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, x y, राइट, ये ओरिजिन है। अब देखिए तो अगर इसको थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दीजिए, तो नया फ्रेम मिला आपको, दिस इज कैपिटल X और दिस इज कैपिटल Y, करेक्ट। पुराने फ्रेम में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल x स्मॉल y, नए फ्रेम में क्या है, तो कैपिटल X कैपिटल Y, करेक्ट। तो कैपिटल X क्या है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो दिस इज कैपिटल X, राइट। कैपिटल Y क्या है, तो ये वाला लेंथ है कैपिटल Y, राइट। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये कंस्ट्रक्शन है आपका, राइट। तो देखिए तो स्मॉल x क्या है, तो स्मॉल x से ये वाला डिस्टेंस, राइट। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, थीटा डिग्री से रोटेट किए हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा, थीटा, करेक्ट। अब देखिए तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो इसको नाम दे देते हैं OMNP की, सॉरी P तो ले लिए हैं, RS, राइट। अब देखिए तो स्मॉल x क्या है, तो स्मॉल x है OM के बराबर, अब OM को लिख सकते हैं, देखिए तो OM को ON माइनस MN किसके बराबर है, तो MN बराबर है SR के, राइट। तो लिखते हैं ON माइनस SR, राइट। अब ON की वैल्यू क्या है, तो देखिए तो ये एंगल थीटा है, ये वाला लेंथ x है, तो ये x cos थीटा है, करेक्ट। तो लिखेंगे ON इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस SR क्या है, तो SR देखिए तो ये वाला लेंथ क्या है, कैपिटल Y, राइट। SR है आपके पास कैपिटल Y साइन थीटा, तो कैपिटल Y साइन थीटा, राइट। स्मॉल x की जगह ये रख दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा, राइट। अब देखिए स्मॉल y क्या है, तो स्मॉल y जो है आपके पास MP है, MP इक्वल टू स्मॉल y, राइट, इक्वल्स MP को लिख सकते हैं, देखिए तो MP को लिख सकते हैं SM प्लस, राइट, SM प्लस PS, ठीक है। SM क्या है, SM RN के बराबर है, तो लिखेंगे RN प्लस PS, राइट। RN क्या है, तो देखिए तो RN इज कैपिटल X साइन थीटा, प्लस, राइट। PS क्या है, तो कैपिटल Y cos थीटा, तो कैपिटल Y cos थीटा। इतना काम कर दीजिएगा,
तो आपको नए फ्रेम में इक्वेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर एक्सिस को रोटेट कर दिया -45 डिग्री से तो नए फ्रेम में इक्वेशन क्या होगा, तो थीटा इज -45 डिग्री। अब देखिए एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा, -45 है तो दिस इज एक्स अपॉन √2, राइट। और ये क्या हो जाएगा, तो प्लस वाई अपॉन √2, राइट, होल स्क्वायर, माइनस इस y की जगह x साइन थीटा तो लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन √2 प्लस वाई अपॉन √2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो 4ab। तो 4 इंटू एक्स कैपिटल एक्स अपॉन √2, राइट, इंटू कैपिटल y अपॉन √2 इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, राइट। इसको c मान लीजिए तो एक्स सी स्क्वायर मान लीजिए तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यही होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अनदर फॉर्म। तो आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, राइट।